हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, करंट डिवीजन। लास्ट वीडियो में अपन ने वोल्टेज डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था। जब अपन ने वोल्टेज डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था तो उसके अंदर अपन ने क्या किए थे कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपन ने दोनों सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की जो डिविजिबल वैल्यू थी वो निकाल के बताई थी। अब अपन क्या करेंगे, जब करंट डिवीजन करेंगे तो वो दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज की बजाय पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहां पर अपन सबसे पहले दो रेजिस्टेंस लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में ले लिए और अब इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। यहां से करंट फ्लो हो रही है आई, जो यहां पर आपके आ जाएगी I1 और यहां पर आ जाएगी I2। ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2। ठीक है, इसका भी अगर अपन एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो वो वापस इस तरह का बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा R इक्विवेलेंट, ये I है ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे मेन ध्यान रखने लायक बात यह है कि जब पैरेलल सर्किट होता है तो उसके अंदर वोल्टेज कभी भी डिविजिबल नहीं होता है। इसीलिए अपन अपने घरों में जो कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। वो अगर कहीं पर डेकोरेशन होता है शादी ब्याह पार्टी वगैरह में तो वहां पर वो सारे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर ज्यादा अपन ध्यान देते नहीं है चकाचौंध देखकर, पर सत्यता यह है अगर लास्ट में आकर देखो लास्ट कुछ 2-3 ट्यूबलाइट वगैरह जो होगी वो या तो एकदम बंद होगी, या जो लट्टू होंगे एकदम बंद होंगे, या बहुत हल्के से लग रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम अपने घर में नहीं आती है, इसलिए हर कोई इक्विपमेंट प्रॉपरली इक्विटली वर्क करता है। अब यहाँ पर देखिए अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन को मालूम चल गया। तो अब V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर I और R दोनों है, एक तो है नहीं, और दोनों में वोल्टेज बराबर जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। और यहाँ पर जो R1 है I1 है, इसकी अगर वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और ठीक इसी तरह से I2 मेरा क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन 1 और 2 हो गई। ठीक है ना, अब देखिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसे एक जंक्शन माने तो यहाँ पर एक इनकमिंग करंट आ रही है I1 और आउटगोइंग जा रही है I1 और इधर से I2 जो आगे जाके इधर मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू KCL मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 को सॉल्व करें अपन तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। यहां पर V को बाहर ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब जब ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ गया है यहाँ पे, अब इसे अपन सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये अपने I की वैल्यू यहां से अपन ने निकाली। अब मुझे एक चीज बताइए कि लास्ट टाइम जब अपन ने वोल्टेज डिवीजन किया था तो उसके अंदर अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, I की, क्योंकि I उसके अंदर क्या बता रहा था कि जो वोल्टेज का किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आउट होगा वो कितना होगा उससे निकालेंगे। अब यहाँ पर उसको उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे अपन, V की वैल्यू को। जैसे I1 किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे, I2 भी V पे, तो मेनली अपने को V की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अपन V इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, I इंटू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इस V की वैल्यू को I1 के अक्रॉस रखूं तो क्या आ जाएगा मेरा, I1 इज इक्वल टू I डॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और साथ में डिवाइड में क्या है, R1 है, तो इसे मैं यहाँ पे डिवीजन में R1 कर देता हूँ। अब ये R1 और R1 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास I इज इक्वल टू कितना रह गया,
I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक उसी तरह से अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, I इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। अब यहां पर देखिए अपनी जो I1 और I2 की जो वैल्यू निकली है इसमें, और जो वोल्टेज के अंदर V1 और V2 की वैल्यू निकली थी उसमें क्या था कि ऊपर जो अपन रेजिस्टेंस यूज में ले रहे थे न्यूमरेटर में, वहां पर क्या हो रहा था कि अगर V1 निकाल रहे थे तो R1 आ रहा था, यहाँ पर I1 निकालेंगे तो R2 आ जाएगा, I2 निकालेंगे तो I1 आ जाएगा। इट मींस जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, करंट, कंप्लीट करंट की वैल्यू से, पूरे सर्किट की करंट से, और नीचे वापस होगा वो जितने भी आपके रेजिस्टेंस है उसका आपस में सम हो जाएगा। वहां पर भी यही कर रहे थे, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। आई थिंक आपको करंट डिवीजन भी समझ में आया होगा। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन जो है अगर अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा अपने लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो इन्हें एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर अपन आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।